नमस्कार, जय हिंद साथियों। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 12 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है हमारा न्यूनतम दूरी का। ठीक है बच्चों, तो न्यूनतम दूरी के दो प्रकार से सवाल आते हैं बोर्ड एग्जाम में। कम से कम 5 या 8 नंबर का क्वेश्चन तो जरूर पूछता है हर बार। तो बच्चों, ये 2023 में आया है क्वेश्चन। कार्तीय रूप में दो और सदिश रूप में हम पहले ही एक क्वेश्चन हल करवा चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के, तो बच्चों उसे जरूर देख लें। दोनों क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट हैं। तो हम कार्तीय रूप को देखेंगे आज। कार्तीय रूप से न्यूनतम दूरी निकालना सीखेंगे। तो बच्चों, हमारे पास में दो समीकरण है, ये रेखा की या सदिश समीकरण है ना, समीकरण 1 और समीकरण 2। ये कार्तीय रूप में है। वैसे हम देखें तो कार्तीय रूप जो होता है वो होता है हमारा x, अलग कलर में लिख लो, एक से हो जाएंगे ना। ये हो जाएगा x माइनस x1 बटे में L1 बराबर y माइनस y1 बटे में M1 बराबर z माइनस z1 बटे में N1 तथा x माइनस x2 बटे में L2 बराबर y माइनस y2 बटे में M2 और z माइनस z2 बटे में N2। तो ये हमारी सदिश समीकरण होती हैं। ठीक है बच्चों, तो जो हमारे पास में समीकरण 1 और 2 हैं, इनकी तुलना समीकरण 1 और 2 की तुलना इन दोनों से करा देंगे। तो देखो, हमें सवाल मतलब प्रश्न हल करने से पहले हमें एक चीज़ का अवश्य ध्यान रखना है। जो हमारा सदिश रूप है तो उनके जो गुणांक हैं, मतलब जो हमारे x y के गुणांक हैं दोनों समीकरणों में, x और y के गुणांक जो हैं वो क्या बनानी है, हमें 1 बनानी, वो भी प्लस के 1 है, या ये नहीं कि माइनस का बना दिया। तो इनके अनुसार जहाँ यहाँ पे जैसे हमारा 1 है 1 है 1 है, सब में 1 है, तो इनकी तुलना कर देंगे समीकरण 1 से और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से हम तुलना करें तो हमारे बात करें हम x1 और x2 की तुलना समीकरण 1 व समीकरण 2 से करने पर। ठीक है बच्चों, तो 2 से करेंगे और हमने देखा सबके गुणांक 1 है, तो कोई हमें दिक्कत नहीं है, बस हम तुलना करेंगे। तो हम बात करें x1 बराबर क्या आएगा, तो देखिए यहाँ प्लस है, बीच में क्या माइनस, तो माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक, और y1 की बात करें, ऐसे यहाँ प्लस है तो माइनस का 1 आ जाएगा। z1 की बात करें तो क्या आ जाएगा हमारा, ये भी माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और x2 की बात करें तो आ जाएगा 3, क्योंकि सब में माइनस है इस समीकरण में। और x2 की बात करें और y2 की बात करें तो ये 5 है, और z2 की बात करें तो ये क्या है, 7। तो हमने x y के अलग निकाल लिया, l और m के मान निकालेंगे। तो l1 की बात करें तो 7, m1 की बात करें तो -6 और n1 की बात करें तो 1। ठीक है बच्चों, और l2 की बात करें तो क्या हमारा 1, m2 की बात करें तो -2 और n2 की बात करें तो 1। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया। तो हमारे पास में जो समीकरण हैं दोनों, हमने इनके आधार पर हमने x1 और y1 और z1 इनके मान निकाले, और l1 l2 और m1 m2 और n1 n2 के मान निकाले। तो निकाले क्यों, क्योंकि हमारे पास में न्यूनतम दूरी का जो सूत्र होता है, न्यूनतम दूरी जो होती है हमारी बराबर होती है, क्या होती है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ठीक है बच्चों, और यहाँ होता है L1
L2, M1 M2 और N1 N2। ठीक, और ऐसे ही यहाँ पे अंडर रूट में होता है हमारा M2N1 माइनस M1N2 का स्क्वायर प्लस L2N1 माइनस L1N2 का स्क्वायर, ठीक, प्लस L1M2 का माइनस और L2M1 और इसका स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास में न्यूनतम दूरी का। याद करना बहुत आसान है, x1 x2 पर आ जाएंगे और L1 एक क्रम से चलेंगे। ठीक है, तो पहले M1 और M2 ले लेंगे। तो ये हमने फॉर्मूला देख लिया, तो इसी में के अनुसार हम जो मान हैं वो रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ रख लो। तो पहले ऊपर का जो सारणिक है हमारा, सॉरी वह सारणिक है हमारा, उसका मान निकाल लेंगे ना। तो निकालो, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1, तो 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 1 4 है ना। और y2 माइनस y1, तो 5 और माइनस माइनस प्लस, और 7 माइनस 1, तो 7 माइनस माइनस प्लस। ठीक है बच्चों, और L1 L2 क्या है हमारे, 7 1 माइनस 6 माइनस 2 और 1 और 1। देखो एक चीज़ और ध्यान रखो, जो ये फॉर्मूला होता है कभी कभी हमने इसमें A में और A और B में A2 A1 और इसमें भी लिख लेते हैं। देखो यहाँ तो ये हमारे क्या है, दिक्कोज्जाए हैं L1 L2, और A1 A2 क्या रहते हैं हमारे, दिक् अनुपात रहते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दिक्कोज्जाए लिखो या दिक् अनुपात लिखो, कुछ भी लिख सकते हैं जिसमें आपको समीकरण दिया हो। ठीक है बच्चों, तो हमारे दिक् अनुपात दिक्कोज्जाए हैं, और A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये क्या होते हैं हमारे, दिक् अनुपात। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा सारणी का खूब अच्छे तरीक़ा से हमने सीखा हुआ है। इसको हल कैसे करते हैं, देखो 4 हो जाएगा यहाँ पे, 4 7 1 6 माइनस 6 माइनस 2 7 1 1 8। ठीक, तो करो विस्तार कर देंगे। विस्तार करने के लिए ये एक रो खत्म होगी और ये R1 के सापेक्ष हम विस्तार कर रहे हैं, तो एक रो खत्म हो जाएगी, एक कॉलम खत्म हो जाएगा। मतलब 4 बार हम R1 के सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं, तो देखो इसमें इसकी गुणा होगी, तो माइनस 6 और 2 एकम 2 माइनस माइनस प्लस। ठीक, और माइनस 6 ये कटा और ये कटा, 7 एकम 7 और माइनस 1 प्लस, और 8 ये कटा और ये कटा, माइनस के 14, इसमें इसकी गुणा होगी, इसमें इसकी, माइनस माइनस प्लस, 6 एकम 6। तो हो जाएगा हमारा 4 चौक 16, मतलब माइनस के 4 बचेंगे और प्लस के 4, तो माइनस में प्लस की गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, 4 चौक 16, और ये हो जाएगा 7 6 42, और वहाँ 8 बचा, तो 8 8 64, वो भी माइनस का। अब इसे हम जोड़ें तो 4 और 2 6 और 6 12, ठीक, और 6 और 4 10 और 1 11, 6 और 4 10 और 1 11 और 1 12। ठीक है बच्चों, 6 छंग 36, ये 6 छंग 36 आएगा यार यहाँ पे। अब जोड़ो 6 4 10 और 6 16, ठीक, और 6 3 9 10 और 1 11, 116 आ गया, ये किसका, माइनस का। ठीक, अब हम देखेंगे L1 L2 ये निकालेंगे, ये जो मान है, तो हो जाएगा हमारा M2 N1, तो माइनस 2 गुणा में 1, ठीक, M1 N2 तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 गुणा में 1 का स्क्वायर प्लस, ठीक, L2 है हमारा 1 माइनस
गुणा में 1 और माइनस L1 है हमारा 7 और N2 है हमारा 1, इसका स्क्वायर प्लस L1 M2, L1 है हमारा 7 और M2 क्या है हमारा माइनस के 2, तो माइनस बाहर लगा लेंगे, माइनस L2 है हमारा 1 और M1 है हमारा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस और 6, इसका स्क्वायर। तो करो, ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 4 बचेंगे, तो 4 चौक 16 प्लस और ये 6 छंग 36, 7 एकम 7, 7 में से 1 गई 6 छंग 36 प्लस 16 कैसे आए 16, यहाँ है हमारा L2 M1, तो 1 सिक्का चाहिए 6 आएगा, 16 नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो 14 में से 6 गए 8, तो 8 8 यहाँ 64 हो जाएंगे, 4 नहीं आएगा 64, और जोड़ी कितने आएंगे 6 और 4 10 और 6 16, हासिल लगे 1 और 6 3 और 1 10 और 1 11। ठीक है, ये आ गया हमारा 111। अब देखो न्यूनतम दूरी निकालनी है, तो न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला है न्यूनतम दूरी, देखो ये है सब मॉड में रहती है, क्योंकि कभी भी दूरी माइनस में नहीं हो सकती है, मॉड में रहती है ना, तो न्यूनतम दूरी मॉड में लिख लेंगे। यहाँ पे मॉड हमने ऊपर का मान क्या निकाला 116, वही माइनस का 116, और नीचे का क्या मान निकाला, ये भी 116, लेकिन अंडर रूट में आएगा, क्या अंडर रूट में 116। ठीक है बच्चों, तो ये मॉड में है तो माइनस का है प्लस का निकलेगा बाहर, तो देखो ये कट जाएगा, इससे क्या बार एक बार है ना पूरा, तो हो जाएगा रूट 116, तो रूट 116 को हम लिखेंगे तो ये आएगा हमारा 2 रूट 29। ठीक है, 29 में 2 4 की गुणा कर लेंगे, क्योंकि 2 बाहर आएगा तो 4 की गुणा करनी पड़ेगी, 9 चौक 36, 4 दूनी 8 3 11, तो न्यूनतम दूरी आ गई ये हमारी। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोनों क्वेश्चन हमने आपको करा दिए हैं, एक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कार्तीय रूप और सदिश रूप का, उसे भी देख लीजिएगा, कभी कार्तीय रूप में बूझ ले और सदिश रूप में दोनों में बूझ ले, तो दोनों को देख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए, एग्जाम पास में है। जय हिंद।